बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक और डिफरेंट से स्नैक्स, और ये हम बनाएंगे नूडल्स की कचौरियाँ, जो कि आपने यकीनन पहले नहीं बनाई होंगी। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आपको पसंद आने वाली है। और यहाँ पे मैंने ली है 4 कप मैदा, और 4 कप मैदे के अंदर आपने डाल देने हैं 4 खाने के चम्मच घी के, और नमक इसमें हम शामिल करें 1.5 टीस्पून, और साथ में आपने शामिल कर देना है इसमें 1 खाने के चम्मच अजवाइन का। आप चाहें तो जीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अजवाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब आपने हाथ की मदद से इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे आपको घी का कैसे पता चलेगा? जब आप मिक्स करेंगे और आप मुट्ठी बनाएंगे तो ये जो आपका मिक्सचर है वो एक मुट्ठी की शक्ल इस तरह बन जाए, तो इसका मतलब है कि आपके मैदे के अंदर घी का जो रेशो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी करके एक डो बना लेनी है। आपने बहुत नरम डो नहीं बनानी और ना ही बहुत सख्त होनी चाहिए। नॉर्मल सी डो आपने बना के इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने चिकन लिया है 200 ग्राम, 1 कप पानी डाल के और आधा छोटा चम्मच नमक डाल के इसको अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया है, और इसको हम साइड पे कर लेते हैं। और अब हमने सेम कढ़ाई में यहाँ पे डाला है कुकिंग ऑयल 4 खाने की चम्मच, और इसमें एक नॉर्मल सा छोटा सा प्याज आपने चॉप करके डालना है। 5 से 6 लहसुन के जवे आपने चॉप करके डालने हैं, और उसके बाद आपने इसमें बारीक कटी हुई स्लाइस गाजर डालनी है। आप अपने हिसाब से जो है वो डाल लीजिएगा गाजर। ये मैंने 1 कप गाजर का डाला है, और गाजर को आपने यहाँ पे उस वक्त तक पकाना है जब तक गाजर अपना पानी छोड़ दे और सॉफ्ट भी हो जाए। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे गाजर जो है हमारे पास सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे 1 कप बंद गोभी का बिल्कुल बारीक स्लाइस कटी हुई डालेंगे, और बंद गोभी का जो है जायका बड़ा मजे का आएगा। तो 1 कप यहाँ पे मैंने डाली है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और अब आपने इसको ढक के तब तक पकाना है जब तक कि जो सब्जियों का पानी है वो खुश्क हो जाए और सब्जियां जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 से 4 मिनट में सब्जियां हमारी ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुकी हैं, और जो बॉयल करके रखा था चिकन वो मैंने श्रेड करके इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला है सोया सॉस का, और सेम क्वांटिटी में ही इसमें चला जाएगा सिरका, और 1 खाने का चम्मच इसमें चिली सॉस का मैंने डाला है। सारी चीजें आपने अच्छे से मिक्स कर लेनी है, और 1 छोटा चम्मच इसमें डाला है मैंने कुटी हुई काली मिर्च का, और आधा छोटा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हम थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने इसमें सिरका भी शामिल किया है, तो इसलिए नमक ज्यादा नहीं जाएगा। सारे मसाले को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि पानी जो थोड़ा बहुत है वो भी इसमें खुश्क हो जाए। उसके बाद हमने बॉयल की हुई स्पैगेटी इसमें डाल देनी है, और स्पैगेटी को आपने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला स्पैगेटी के साथ मिक्स हो जाए। और इसके बाद आपने इसको छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। तो तब तक हम चेक कर लेते हैं जो डो बना के रखी थी। अब डो को आपने 2 इक्वल साइज में काट लेना है, और 2 पेड़े आपने बना लेने हैं, और पेड़ों को आपने कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि पेड़े जो है जब हम इनको बेलें तो अच्छे तरीके से बेल जाए। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद पेड़ों को आपने बेलन की मदद से रोटी की शक्ल में बेल लेना है, लेकिन आपने बहुत बारीक नहीं इसको बेलना, क्योंकि अगर आपने ज्यादा बारीक कर दी तो जब आप कचौरियां बनाएंगे तो वो आपकी फट जाएंगी। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने बेलनी है। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास ले लिए है, और ग्लास की मदद से मैं बीच में से काट लूंगी। जस्ट आपने ग्लास ऊपर रखना है और थोड़ा सा आपने घुमाना है, तो आपकी एक जबरदस्ती कचौरी की जो शक्ल है, शेप है, वो आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए मजेदार सी वो कितनी प्यारी सी लुक नजर आ रही है ना। तो कुछ इतनी मोटाई जो है आपने कचौरी की रखनी है। तो ये इसी तरह आपने दूसरा पेड़ा जो है उसको भी तैयार कर लेना है। यहाँ हमने दोनों पेड़े जो है वो तैयार कर लिए। ये जो बच गई है इसकी आप दोबारा से पेड़ा बना के बना सकते हैं कचौरियां। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी कचौरियां हमने यहाँ पे नीचे रख दी, और फिर आपने फोक की मदद से
जो नूडल्स हमने तैयार की थी ऊपर इस तरह आराम से रखते जाएं, बिल्कुल राउंड सी शक्ल में आपने रखनी है, क्योंकि अगर आपने फैला के रख दी तो फिर अच्छे से आपकी बंद नहीं होंगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सी शक्ल जो है वो हमारी कचौरियों के लोग बहुत ही यमी सी लग रही है। तो अभी से दिल कर रहा है ना आपका भी। तो यहाँ पे अब ब्रश की मदद से आपने हल्का सा जो है पानी ऊपर ब्रश करना है। पानी इसलिए ताकि कचौरियाँ जो है वो हमारी अच्छे से बंद हो जाएं, क्योंकि अगर कचौरियाँ बंद नहीं होंगी तो अंदर का मसाला बाहर आ जाएगा। तो तमाम जो आपने कचौरियों की फिलिंग किया उनको पहले अच्छे से पानी ब्रश कर ले और फिर एक दूसरी आपने जो काट के रखी है उसके ऊपर रख के हाथ की मदद से एक तरफ से आपकी जो साइडें हैं इसकी अच्छे से बंद कर दें। साइडों को ठीक तरीके से प्रेस करें ताकि कचौरी की जो बीच की फिलिंग है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तो सारी कचौरियाँ हमने इस तरह तैयार कर ली हैं और यहाँ पे ये देखें ना आप, साइडें जो है आपने अच्छे से प्रेस करनी है ताकि ये बिल्कुल सील हो जाए। अब आपने इसको फ्राई करना है। नॉर्मल जो हीटेड ऑयल होगा उसमें आपने डालनी है और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। और जैसे ही ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन सी हो जाएंगी आप इसको पलट दीजिएगा और दूसरी साइड से भी आप इसको अच्छे से ब्राउन कर लें। तो ये जायके में भी लाजवाब होती हैं, हटके हैं जो हम नॉर्मल रूटीन के स्नैक्स बनाते हैं। बच्चों को भी ये पसंद आती हैं और घर में बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। जायके में ये बहुत ही लाजवाब है। आप इसको बनाएं, चटनी सलाद वगैरह के साथ आप इसको सर्व करें। तो ये अंदर से आप देखें कितनी मज़े की बन के तैयार हो गई है। आप इसको बनाएं, अपना फीडबैक दें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।